अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम से दुनिया के हकीकी मालिक से यही दुआ है कि वो तमाम इंसानियत को अपने अमान में रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे और इनके कारोबार और इनकी रोज़ी में इजाफ़ा करे, इतना इजाफ़ा करे कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें और अपनी औलादों की हिफाजत कर सकें। और तमाम लोगों की जिनकी गोदे आबाद है, परवरदिगार अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के सदक़े तमाम माओं की गोदें आबाद रखे और सलामत रखे, और जिनकी गोदें वीरान है परवरदिगार उनकी गोदें आबाद करे। बात ये हो रही थी कि इंसानियत किस तरह ये महसूस करे कि उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है, नहीं करनी, उन्हें ज़िंदा रखना है, ज़ाया करना है। तो एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो इंसान के जहन में आती हैं कि काश ये हो जाता तो ये हो जाता, काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो अपने जहन में हमेशा ये ख्याल रखिएगा कि अगर हमने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उन्हें संभालना है, उनकी हिफाजत करनी है, तो उन्हें इस तरह से परवरिश करनी है कि उन्हें एहसास दिलाना है कि हम उनके माँ बाप हैं और वो हमारी औलाद है। अगर उनके लिए हम ज़रूरी हैं तो हमारे लिए वो भी ज़रूरी हैं। ये जो ओल्ड एज आपने सुना होगा, ओल्ड एज में यहाँ पे बना, ओल्ड एज वहाँ पे बना, ओल्ड एज वहाँ पे बना। अब ओल्ड एज जो है उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। और हैरत की बात यह है कि इस्लामी ममालिक में जो ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, जैसे भी हैं जो भी हैं, उन ममालिक में ये ओल्ड एज होम्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। जबकि परवरदिगार ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ही कहलवाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर किसी घर में रहमत और बरकत चाहते हो तो अपने बुज़ुर्गों को अपने साथ रखो, उनकी खिदमत करो। हमारे लिए तो एक पूरे का पूरा चैप्टर है मौजूद कि वह हकूक़ुल वालिदैन, हकूक़ुल बुज़ुर्ग, यूँ कह लें, बुज़ुर्ग कह लें, वालिदैन कह लें, इनकी हिफाजत का एक पूरे का पूरा चैप्टर मौजूद है। और ख़ाली ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों में, और भी दूसरे मज़ाहिब हैं जिनके अंदर ये मौजूद है कि अपने बुज़ुर्गों की हिफाजत करनी है, उनकी खिदमत करनी है। और इसी जो अमल है, इसी अमल से हमारी जो है रहमतें आती हैं, हमारे घर में हमें खुशहाली मिलती है और हमें तरक्कियाँ मिलती हैं। और अब बात ये होती है कि औलाद की किस तरह परवरिश किया जाए कि वो बुज़ुर्गों की हिफाजत करें। आप उन्हें एहसास दिलाएं, बार 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 उन्हें एहसास दिलाएं। और अपने, अगर आपके घर में अपने आपके वालिदैन मौजूद हैं, मेरे तो वालिदैन फौत हो चुके हैं, दुआ करिएगा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और जिन मेरे व्यूवर्स में जिनके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। और जिनके गुज़र गए उनके लिए मेरी तरफ़ से दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और आगे के अज़ाब से उन्हें हिफाजत करे, महफूज रखे, अपने अमान में रखे और उनके ऊपर रहमतें अपनी जारी रखे। तो जिनके वालिदैन अपने वालिदैन के साथ ऐसा अमल करें, ऐसा उनके साथ पेश आए कि आपके देखने वाली नस्ल उसे अपने सीने में, अपने दिल में, अपने दिमाग में महफूज करें। और उन्हें बार बार जताएं कि आज हम अगर अपने बाप की खिदमत कर रहे हैं, अपनी माँ की खिदमत कर रहे हैं, इन्हें पानी उठकर पिला रहे हैं, तो ये आपने भी करना है, क्योंकि ये वक्त हम पर भी आएगा। उन्हें ये चीज़ पैदाइशी, यानी जैसी वो समझदार होगा, 2 साल 3 साल 4 साल का जैसे ही होता है, आप अपनी औलाद के साथ ये रवैया अख्तियार करें। उन्हें बार बार उन्हें एहसास दिलाएं कि उन्होंने हमारी खिदमत करनी है, आज हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा झूले में होता है, ना तो वो सुसु कर सकता है, ना कुछ और कर सकता है, ना पानी पी सकता है, ना बोल सकता है, उसे कौन संभालता है? माँ बाप संभालते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा खुद उठ के खड़ा हो जाता है और जाके सुसु कर लेता है, या फिर खड़ा होकर जाता है फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है और मुंह में लगा के पानी पी लेता है या दूध पी लेता है। तो पहले माँ बाप हैं, पहला स्टेप, पहला जीना, पहली जो उंगली होती है वो माँ बाप की होती है। तो यही कहूँगा कि अपनी औलाद की परवरिश अच्छी करें, और अपने, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं तो उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छा एक और बेहतरीन रवैया अख्तियार करें। और उनके सामने जो कहा जाता है कि ऊंची आवाज़ में ना बोलो, ऐसे बहुत सारे पूरे का पूरा यानी चैप्टर मौजूद है। वो डिटेल में जाएंगे तो मेरी ये वीडियो कम से कम 2-3 घंटे से ज़्यादा ही हो जाएगी, और हो सकता है कि बीच बीच में अटकना शुरू हो जाऊँ मैं, क्योंकि इतना बड़ा तो दिमाग यानी इतना तेज़ नहीं है कि पूरा चैप्टर बयान कर सकूं मैं। तो मुख्तसर यही कहना चाहूँगा कि अपनी बच्चों की, औलाद की इस तरह तरबियत करनी है कि वो हमें कल हमारे काम आए। उनकी नाजायज़ फरमाइशें पूरी मत करें आप, उनकी जायज़ फरमाइशें जो हैं वो पूरी करें, ताकि वो
یہ نہ ہو کہ بھائی ہمارے ماں باپ تو ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم یہ ہو گئے، ہم تو بہت بہت زیادہ بڑے ہو گئے. تو ایسا نہ ہو. انہیں اپنے قابو میں رکھے، انہیں اپنے آرڈر میں رکھے. آپ ان کے آرڈر میں نہ جائیں کہ وہ انہوں نے کہہ دیا یہ کرنا ہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. نہیں بھائی میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے ایسا بول دیا تب تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ میری انا بن گئی. تو ایسا نہ کریں. آپ انہیں اپنے آرڈر میں رکھیں، اپنے حکم میں. آپ کا حکم چلنا چاہیے آپ کی اولاد کے اوپر. ایسا نہیں ہو کہ آپ کی اولاد آپ کے اوپر حکم کر رہی ہے کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے، رات 2 بج رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے، اولاد نے کہہ دیا، بیٹے نے یا بیٹی نے کہہ دیا کہ بھائی آج میں فرسٹ آئی ہوں اسکول میں تو آپ مجھے آئس کریم کھلاؤ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بھی سوچیں کہ ٹھیک ہے اس کا حق بنتا ہے، اسے احساس دلائیں کہ نہیں ابھی رات ہے، سردی کا موسم ہے، یا گلا خراب ہو سکتا ہے، صبح انشاءاللہ اللہ پاک نے زندگی دی، مالک حقیقی نے حیات رکھی تو تمہیں ضرور کھلائیں گے. اور دوسرے دن اس کو آپ خواہش پوری کر دیں تاکہ اس میں یہ بھی ہو جائے کہ نہیں ماں باپ میری بات مانتے مگر جائز، ہر بات پہ میرے اوبے نہیں کرتے، ہر بات میں یہ نہیں کہتے کہ چلو ٹھیک ہے ابھی کھڑے ہو جاؤ بس آپ. اس طرح بچہ جو ہوتا ہے وہ سر پہ چڑھتا ہے، وہ بدتمیزی کی طرف چلا جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے. اب یہی آج کا تو یہی میرے اس ویڈیو کا تو میرا یہی بنتا ہے کہ ہم نے بچوں کی اولاد کی، اپنے نسلوں کی تربیت ایسی کرنی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں اور ہماری اولاد جو ہے وہ سپیریئر نہیں ہے. یہی جس وقت ہماری نئی نسل کو یا ہماری آنے والی اولاد کو یا ہماری اولاد کو یہ جس دن یقین ہو گیا کہ ہمارے پیرنٹس سپیریئر ہیں، ہم سپیریئر نہیں، تو پھر اولڈ ایجز آٹومیٹک ختم. کیونکہ اولاد پھر اپنے ماں باپ کو سنبھالنا شروع کر دے گی. انہیں احساس ہو جائے گا کہ ہم سے زیادہ افضل ہمارے ماں باپ ہیں. جس دن ہماری نسل کو یہ احساس ہو گیا، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمارے ماں باپ سپیریئر ہیں دنیا میں بھی اور آگے جا کر بھی. جس دنیا کا ذکر اللہ پاک میں 12 کتابوں میں فرمایا ہے کہ ایک اور دنیا ہے جہاں پر سب نے جمع ہونا ہے. اگر اس دنیا میں کامیاب ہونے تو اس دنیا کے تمام کی تمام چیزوں کو قابو کرنا ہے اپنے ہاتھ میں، اس طرح قابو کرنا ہے کہ وہ آگے جا کر کام آ سکے. تو اس میں یہی ہے کہ اپنی اولاد کو یہ یقین دلائیں کہ ہم سپیریئر ہیں، آپ جونیئر ہو، آپ سپیریئر نہیں ہو. پہلے ہم میں افضل، ہم میں اولاد افضل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جس دن ایسا ہمارے ذہن میں پکا ہو گیا، ہم نے اپنے اولادوں کے ذہن میں پکا کر دیا، تو یہ یقین کریں میرا دعویٰ ہے کہ تمام کے تمام اولڈ ایجز ختم. ہر انسان، ہر بچہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا. اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی حفاظت کی ہے، ان کی قدر کی ہے اور اپنے بچوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ماں باپ افضل ہوتے ہیں، انہی سے گھر کی رونق اور رحمتیں ہوتی ہیں، تو یہ میرا پکا دعویٰ ہے کہ اولڈ ایجز ختم. اس جملے کے ساتھ میری یہ دعا میں تبدیلی آئے گی کہ پروردگار عالم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام ماؤں کی گودیں آباد رکھے، اور جن کی گودیں ویران ہیں ان کی گودیں آباد کرے، اور ہمیں اتنا دے، ہماری اولادوں کو اتنا دے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی پرورش کر سکیں، اور ہماری اولادوں کو اتنا زیادہ دے پروردگار کہ وہ ہمارے بزرگوں کی ہماری حفاظت کر سکے، اور ہمیں جس طرح ہم نے انہیں بچپن میں سنبھالا وہ ہمیں سنبھال سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.